हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं रजनीगंधा की। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, बरसात में गमले में भी उगाया जा सकता है। इसके रंग बिरंगे फूल होते हैं, कई रंगों में ये पाया जाता है। तो जानेंगे रंग बिरंगे फूलों के बारे में। सबसे पहले पीले रंग का रजनीगंधा, उसके बाद हम बात करते हैं बैंगनी कलर का रजनीगंधा, वाइट कलर का रजनीगंधा और गुलाबी कलर का रजनीगंधा होता है। तो फ्रेंड्स, कई प्रकार के आजकल रजनीगंधा पाए जाते हैं। तो फूलों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? डबल पेटल, सिंगल पेटल, दो तरीका होता है। सिंगल पेटल का है, इसमें फूल जो होता है वो एक इसमें सिंगल लेयर्ड होता है, यानी कि एक ही फूल खिलता है। इसके साथ डबल पेटल में एक ही फूल में कई सारे पत्ते निकले रहते हैं, यानी कि सुंदर भी लगता है और अच्छा भी लगता है, और ये ज़्यादा डिमांड में भी आ रहता है। तो फ्रेंड्स, अब जानेंगे इसके लिए गमला में जो लगाएंगे उसका क्या तरीका है, गमले में रजनीगंधा कैसे लगाएं। इसके लिए हम एक गमला लेंगे, उसमें छेद रहना चाहिए। देखिए नीचे में एक छेद है छोटा सा। उसके पश्चात इसमें मिट्टी भरने से पहले गिट्टी जरूर डाल दें, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। एक्स्ट्रा पानी निकल जाने से पौधे की जो नीचे की तरफ की जो रूट्स होती हैं वो सड़ेंगी नहीं और पौधा आपका अच्छा ग्रोथ करेगा। ये देखिए, हमने थोड़ी सी सरसों की खल्ली भी ली है, नीम खल्ली भी आप ले सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें वर्मी कंपोस्ट का यूज जरूर करना चाहिए। देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट में जो केचुआ है, इसके बॉडी से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हमारे पौधे के फल और फूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये फ्लावर का प्लांट है। इसलिए इसमें फूलों की संख्या यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का उपयोग जरूर करें। जितना अधिक वर्मी कंपोस्ट डालेंगे उतने अधिक इसमें फ्लावर भी आएंगे, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, जो हमारे पौधे के लिए, ग्रोथ के लिए, फ्लावर्स के लिए ज़रूरी होते हैं। वो हमें वर्मी कंपोस्ट मिलते हैं, तो इसका उपयोग ज़रूर किया जाए। इसके साथ साथ सूखी पत्तियाँ, बालू, ये सब भी आप जरूर मिला दीजिए। जैसे इसमें नाइट्रोजन जो कंटेंट होता है उससे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। फास्फोरस होता है, ये हमारे पौधे को मजबूती प्रदान करता है और तंदुरुस्ती को बरकरार रखता है। पोटाश जो होता है वो फूलों की संख्या और फूलों को आकर्षक बनाने का कार्य करता है। इसी तरीके से जो मिट्टी तैयार करेंगे इसमें थोड़ी सी बालू भी जरूर डाल दें। राख अगर आपके पास उपलब्ध है, घर में जो चूल्हा होता है, खाना बनता है, उसकी राख को भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से भुरभुरी और बहुत बारीक सॉइल हमें तैयार करना, कोई कंकड़ पत्थर ना रहे और ढेले ना रहे। इस तैयार सॉइल को हम तैयार गमले में डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये भी इस बात का भी ध्यान रखें, रजनीगंधा का पौधा अगर आप लगाने जा रहे हैं तो हम कोशिश करें कि उसमें हम मिट्टी का पॉट लें, प्लास्टिक का पॉट ना लें। प्लास्टिक के पॉट में थोड़ा सा पानी नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर रह जाने से पौधा खराब हो सकता है। तो ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। अब जानेंगे कि कैसे हम पौधे का तैयार करें, पौधे को रिपाई कैसे करें। देखिए, ये इसके ट्यूबर्स यानी कंद हैं रजनीगंधा के। इन्हीं रजनीगंधा के कंद से मार्च में, अप्रैल में नया कल्ला शुरू हो जाता है। और ये देखिए, ट्यूबर से तैयार पौधा, इस तरीके से आप इस पौधे को लगा सकते हैं। तो फरवरी मार्च में आप कंदों को ज़मीन में डाल दीजिए और मई मार्च अप्रैल तक होते होते इस तरीके से पौधा आपको ज़मीन से निकल जाएगा। और इन्हीं कंद को, जो पौधा तैयार हुआ है, इसको अच्छी तरीके से खुरपी से निकालें। इसकी जड़ें जो हैं वो नहीं कटनी चाहिए और साथ ही साथ इसका ट्यूबर भी डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधा सूख सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम जब पौधे निकाल लेंगे और इन्हीं पौधों को हम गमले में ट्रांसप्लांट करेंगे, यानी कि तैयार गमले में लगाएंगे। जो इसकी छोटी छोटी जड़ें होती हैं वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी को खींचने का काम करती हैं। तो गमले में जब पानी डालेंगे तो यही जड़ों के माध्यम से पौधे को पानी उपलब्ध होता है। तो फ्रेंड्स, जड़ें बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए, नहीं तो पौधा आपका ड्राई कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब जानेंगे गमले में लगाने का तरीका। देखिए, जो हमने पेड़ ज़मीन से निकाला था उसको हम खाली गमले में रख देंगे, जो हमने हाफ मिट्टी से भरा हुआ था। दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि इसकी जड़ें बिल्कुल भी डैमेज ना हो, नहीं तो पौधा सूख जाएगा। क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो पानी के लेने का काम करती हैं, यानी कि जो गमले में हम पानी देते हैं वो पानी पौधे को उपलब्ध कराने का काम जड़ों का होता है। इसलिए छोटी छोटी जड़ों का टूटना बहुत ही नुकसानदायक होगा और पौधा आपका सूख सकता है। तो अच्छी तरीके से हल्के हाथों से ही इस पौधे को मिट्टी में लगा दीजिए और जो हमने मिट्टी तैयार करी थी उसको आपको इस गमले में अच्छी तरीके से भर देना है। जब मिट्टी भरें तो कम से कम 1 इंच गमला जरूर खाली रखें। इससे क्या होगा कि पानी देने में आसानी होगी। तो कितना पानी देना चाहिए फ्रेंड्स? बस उतना ही पानी देना चाहिए जितना कि पौधे की ज़रूरत है, जैसे कि पौधे के नीचे तक पानी बस पहुंच जाए। अब 20 दिन बाद आप देखिए कि इस पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है और इसकी पत्ती की चौड़ियाँ भी, जो पौधा है इसकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी चौड़ी हो गई हैं और नए नए और प्लांट्स भी इसमें आ गए, यानी कि इसमें अब नंबर ऑफ़ फ्लावर्स की संख्या बढ़ गई है। तो इस तरीके से अगर आपकी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ रहेगी तो पौधा काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो ये पौधा जो है पूरी तरीके से स्वस्थ है। यानी कि इसमें फूल को कैसे बढ़ाएं।
फ्रेंड्स, अगर हमने फूल का पेड़ लगाया और फूल ही नहीं लगे तो बड़ा दुख होता है। तो देखिए, ये रजनीगंधा का पौधा ज़मीन में लगा है, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने से इसके फूल टेढ़े-मेढ़े हो गए हैं और बहुत सारे फूल झड़ भी गए हैं। तो फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए आप संतरे के रस को, यानी कि 3 दिन के लिए आप इस छिलके को पानी में डुबो के रख दीजिए। तो इससे जो जूस तैयार होगा उसको आप मिट्टी में दे दीजिए। इससे पौधे में फूल जो है गुच्छे-गुच्छे आ जाते हैं और पौधा काफ़ी स्वस्थ भी रहेगा। इसके साथ ही केमिकल फर्टिलाइज़र में आप पोटाश का यूज़ कर सकते हैं। 50 ग्राम पोटाश आप पौधे के जड़ों के पास में खोद कर दे दीजिए। तो इससे काफ़ी गुच्छा जो है काफ़ी अच्छा हेल्दी तैयार हो जाएगा। तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र थोड़ा-सा देना ज़रूरी होता है। दूसरा विधि है इसका कि हमने पहला विधि में गमले में लगाया और दूसरे विधि में हम इसको ज़मीन में लगा रहे हैं, यानी कि आपकी फ्लावर बेड यानी कि क्यारी में इसको आप लगा सकते हैं। तो क्यारी में जब भी लगा तो कतारबद्ध तरीके से लगाना चाहिए, यानी कि लाइन से लगाना चाहिए। इससे जब फूल खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आता है। और फ्रेंड्स, ये जो पौधे हैं वो मई जून में लगा देने चाहिए। तो बरसात आने पे यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, अक्टूबर तक ये जो फूल हैं इसमें खिलते रहते हैं। इस तरीके से 4 महीने तक ये पौधा फ्लावरिंग आपको देता रहता है। इसकी मुख्य बीमारियां क्या हैं? सबसे मुख्य बीमारी इसकी जो होती फ्लावर यानी कि फूल में रॉट यानी सड़ने की बीमारी होती है। तो इसको दूर करने के लिए प्रोपिनेप 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घुलकर छिड़काव कर देंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से दवा और सही देखभाल से आप अच्छे फूल उगा सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। और मेरे लिंक जो नीचे दिया गया उसको आप ज़रूर देखें। बाय बाय।